दोस्तों, आपका टेक्नोलॉजी संचार में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आपको हनी गेन में अच्छा खासा इनकम जनरेट होगा। तो इनकम जनरेट होने के लिए पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसीज़ हनी गेन का आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसी को ही भूल जाएंगे, नहीं ध्यान देंगे, तो वो आपको बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालेगा आपकी इनकम जनरेट में। तो आपको आपके हाथ में क्या क्या पॉलिसीज़ हैं और क्या क्या फ्रीडम है हनी गेन को यूज़ करने के लिए। चलो तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने हनी गेन के डेस्कटॉप के अंदर। तो ये देखिए, मेरा अभी हो रहा है $5.48। ठीक है, तो आपको नीचे मोर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हेल्प पे क्लिक कर देना है। तो हेल्प डेस्क में आप चूज़ कर सकते हैं या फिर पॉलिसीज़ में। तो मैं आपको पॉलिसीज़, प्राइवेसी पॉलिसी, तो पहले पॉलिसी के अंदर उनका आता है जो यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा है कि उनका जो हनी गेन का ऐप है वो कंसिस्टेंटली डेवलप मतलब अपडेट होता रहता है, क्योंकि वो एप्लीकेशन में लोग गलत प्रैक्टिसेस करने लगते हैं, जिस वजह से हनी गेन को हमेशा अपडेट में रहना पड़ता है। तो उसका नया नया वर्जन्स आता रहता है जो कि आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है व्हाट डाटा डू यू कलेक्ट। तो यहाँ पे बोलते हैं हनी गेन प्रोवाइड्स रिवॉर्ड्स इन एक्सचेंज फ्रॉम स्मॉल अमाउंट्स ऑफ योर नेटवर्क कनेक्शन एंड डिवाइसेस रिसोर्सेज। तो वो ये कहते हैं कि हनी गेन बहुत कम रिसोर्सेस मोबाइल डाटा से आपके लेते हैं और आपको क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। भाई, ये जितने भी क्रेडिट लें बहुत ही कम लेते हैं। मैंने खुद इसे बहुत दिन से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो ये सच बात है। व्हाट डाटा डू यू कलेक्ट, वो बहुत ही कम डाटा मोबाइल डाटा कोटा में से लेते हैं। तो इन्फॉर्मेशन ऑफ एंड यूज़र्स ऑफ हनी गेन एप्लीकेशन। तो देखिए, ये एंड यूज़र्स हनी गेन एप्लीकेशन का मतलब ये है कि आप जब $20 कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशंस आप हनी गेन को देते हैं वो हनी गेन के पास रहता है, और उससे ज़्यादा हनी गेन कुछ नहीं आपका कैप्चर करता। तो जो लोग सोचते हैं हनी गेन आपका डाटा लॉस करवा देता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं हनी गेन को यूज़ करके इन्होंने $20 से ज़्यादा का इनकम किया है। तो हनी गेन आपका सिर्फ रजिस्ट्रेशन डाटा लेता है, ईमेल आईडी, और आपका पासवर्ड सिक्योर रखता है। आपका पेमेंट इन्फॉर्मेशन में आप पेपाल यूज़ करें, आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि पेपाल का ऑप्शन मिल जाता है, सिक्योर है, तो आपको वही यूज़ करना चाहिए। डिवाइस का इन्फॉर्मेशन लेता है कि आप कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, उसका आईपी एड्रेस। नेटवर्क इन्फॉर्मेशन कि आप कौन सा सिम कार्ड कौन से ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशंस ये लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है इन्फॉर्मेशन ऑफ वेबसाइट विजिटर्स। जब आप पहली बार डाउनलोड करने जाते हैं उनके वेबसाइट में, तो वहीं पे वो आपका कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपके बारे में ले लेते हैं कि ये आदमी कौन है। व्हाट पर्पसेस डू यू यूज़ द डाटा फॉर। तो यहाँ पे ये पूछते हैं कि आप किस काम के लिए आपके डाटा को यूज़ करते हैं। तो भाई, ये डाटा जो यूज़ करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे अंदर लिखा हुआ है आप किस काम के लिए यूज़ करते हैं। हनी गेन ने आपको ये नहीं कहा कि अगर आप इस कारण के लिए आपके डाटा को ऑन करके रखेंगे तो हम आपको डॉलर जनरेट करवा के देंगे। ऐसे अगर ये कहता है तो ये मिसयूज़ कर रहा है आपके पॉलिसीज़ को। ठीक है, मगर ऐसा हनी गेन कुछ नहीं करता। टू इम्प्रूव आवर प्लेटफॉर्म एंड इंश्योर इट्स सिक्योरिटी। आपका डाटा का यूज़ करने का मतलब ये है, ये आपका डाटा इसलिए कंज्यूम करता है खुद के प्लेटफॉर्म को स्ट्रॉन्ग कर सके, इसकी इंश्योरिटी को सिक्योरिटी बना रखे। ठीक है, तो सेकेंड पॉलिसी इसका ये कहता है कि हम अपने प्लेटफॉर्म और सिक्योरिटी को सिक्योर करके रख सकें, इस वजह से हम आपका डाटा यूज़ करते हैं, मोबाइल डाटा यूज़ करते हैं। ठीक है, टू कैरी आउट मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को यूज़ करने के लिए वो आपका मोबाइल डाटा यूज़ करते हैं। तो ये भाई, ये तीनों कंडीशन कुछ बुरे नहीं हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉलिसी आता है व्हाट इज़ योर लीगल बेसिस फॉर डाटा प्रोसेसिंग। तो वो कहते हैं कि आपका लीगल प्रोसीजर क्या है डाटा प्रोसेसिंग के लिए, आप किस काम के लिए यूज़ करते हैं डाटा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका लीगल प्रोसीजर होना चाहिए, आप जिस मतलब से भी डाटा यूज़ कर रहे हो। तो यूजुअली हम डाटा यूज़ करते हैं डाउनलोडिंग के लिए, वीडियो देखने के लिए, गेमिंग के लिए, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसमें हमारा डिपेंड करता है कि हम क्या यूज़ करेंगे। उससे हनी गेन को कोई मतलब नहीं है कि आप क्या डाटा कहाँ पे कौन से सोशल प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर रहे हैं। तो ठीक है, तो ये इनका काम है सिर्फ मोबाइल डाटा को यूज़ करना। तो इसके बाद आता है हाउ लॉन्ग डू यू स्टोर द डाटा। आप कितने लंबे समय तक इस डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं।
तो डाटा को स्टोर करने का डिपेंड वो आपके ऊपर रहता है कि आप मोबाइल डाटा को कितने समय तक इसके अंदर रखते हैं, कि आप कितने समय तक आप इसे यूज़ करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हु डू यू शेयर डाटा विथ, हु डू यू शेयर डाटा विथ, यहाँ इसका मतलब ये है कि आप जब हॉटस्पॉट के ज़रिए अपने डाटा को शेयर करते हैं तो इन्हें उनसे कोई मतलब नहीं है कि आप डाटा किसके साथ शेयर करते हैं, बस वो आपके आईपी एड्रेस को ट्रैक कर रहे होते हैं कि कहीं आप इनके पॉलिसीज़ का मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं, वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। बस आप हॉटस्पॉट के माध्यम से अगर हनीगेन को ऑन करके रखते हैं उस समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डाटा भी शेयर कर सकते हैं और ख़ुद भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉलिसीज आता है व्हाट राइट्स डू आई हैव, तो मेरे पास क्या राइट्स हैं हनीगेन को यूज़ करने के दौरान। तो हनीगेन को यूज़ करने के दौरान आपके पास पहला राइट आता है राइट टू एक्सेस। राइट टू एक्सेस में ये कहते हैं कि आप चाहे तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे ये एक लिखा है द यूसेज ऑफ सच एडिशनल इन्फॉर्मेशन विल बी स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू हेल्पिंग यू एक्सरसाइज योर राइट ऑफ एक्सेस। देखिए ये यूसेज को वो जो बता रहे हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि स्ट्रिक्टली लिमिटेड, जो ज़्यादा यूज़ करना, हनीगेन आपका ज़्यादा डाटा यूज़ करने का जो लिमिट है वो बहुत ही कम है, मतलब लिमिटेड डाटा हनीगेन आपका यूज़ करता है। तो नेक्स्ट आता है राइट टू अमेंड, यू कैन एंटर एंड अपडेट योर इन्फॉर्मेशन इन आवर एप्लीकेशन। आप अपने इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू, ये राइट आपको मिलता है। तो दूसरा आता है आप अपनी मर्ज़ी से राइट टू डिलीट, आप अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप डिलीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्हें, ठीक है, क्योंकि उनका बहुत सारा कंज्यूमर्स और यूज़र्स हैं जो उन्हें डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो क्यों आपके डिलीट करने से मतलब रखेंगे। तो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है राइट टू लिमिट द प्रोसेसिंग। लिमिट द प्रोसेसिंग का मतलब ऑफ योर पर्सनल डाटा इफ़ इट इज़ बीइंग प्रोसेस्ड लॉफुली। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो आपके डाटा प्रोसेसिंग में से लिमिट रखते हैं कि हम इतना दिन का आपके डाटा में से इतना ही यूज़ करेंगे, तो इसी वजह से मैंने कहा था कि ये 200 से 400 MB अगर आप मोबाइल डाटा को से यूज़ करें तो इतना ही यूज़ होगा। आप चाहे तो हो सकता है, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि लिमिट में नहीं लिखा है कि लिमिट कहाँ तक है, मगर ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट राइट आता है तो राइट टू ऑब्जेक्ट टू द प्रोसेसिंग। राइट टू ऑब्जेक्ट टू द प्रोसेसिंग, ऑब्जेक्ट क्या प्रोसेस कर रहा है उनके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है, आपके पास पूरा फंडामेंटल राइट है कि आप क्या यूज़ करेंगे नहीं करेंगे, वो आपके पास डिपेंड करता है, मगर उनकी पॉलिसीज़ को ध्यान में रख के। द राइट टू रिसीव योर पर्सनल डाटा। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपके व्यक्तिगत डेटा को कंप्यूटर के अनुकूल रूप में प्राप्त करने का अधिकार है, या हमें आपके व्यक्तिगत डेटा को किसी अन्य नियंत्रक को प्रेषित करने के लिए कहने का अधिकार है। तो देखिए ये गाइस, ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझना, आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मेरे काम भी आएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पॉलिसी में चलते हैं, मगर ये कोई भी इतना हानिकारक पॉलिसी नहीं है, ठीक है। तो राइट टू फाइल ए कंप्लेन, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, अगर रिसोर्स कुछ डिलीट होता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो आपके पास स्ट्रिक्टली राइट है कि आप कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो हनीगेन के हेल्प डेस्क में आपको कुछ ना कुछ डिटेल मिल जाए। डू यू यूज़ ऑटोमेटेड इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। इस पॉलिसी में ये लिखा है दोस्तों कि हनीगेन सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए एल्गोरिदम यूज़ करता है, जिससे उन्हें एक यूज़र के डाटाबेस का हालचाल पता रहता है। अगर कोई भी डिस्टर्बेंस उनके यूज़र के अकाउंट में मिलता है तो वो कुछ भी एक्शन उठा सकते हैं, ये उनके पास राइट है। तो उसके लिए वो एल्गोरिदम सिस्टम का यूज़ करवाते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉलिसी में। डू यू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन चिल्ड्रन। तो इस पॉलिसी के आधार पर ये लिखा है कि अगर कोई 15 से नीचे का बच्चा अगर हनीगेन यूज़ करना चाहेगा तो उसे पेरेंट के अंडर में ईमेल आईडी को ऑथराइजेशन करके लॉगिन करना पड़ेगा, साफ साफ यही लिखा है। तो वो खुद के आईडी फॉर्म से ईमेल आईडी तैयार करके यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉलिसी में। डज़ योर वेबसाइट प्लेस कुकीज़। तो देखिए यहाँ तक कोई भी नहीं आता है, इसके बाद आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पॉलिसीज़ जो लास्ट का है कुछ, इसका कोई भी यूज़ आपके लिए नहीं आएगा। इस वीडियो में हमने जाना ये कम्प्लीटली कि प्राइवेसी पॉलिसी क्या है हनीगेन का, और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका कुछ नहीं था। ये पॉलिसीज़ आपको याद रखनी चाहिए, काम आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका जनरल पॉलिसीज़ क्या है और हेल्प डेस्क में क्या क्या आपको ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। तो ये इसके बाद मैं ये सब कवर करूँगा और आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा हनीगेन के बारे में। तो वीडियो बस इतना ही था।
तो अभी तक अगर आप वीडियो पे बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर पसंद है तो वीडियो लाइक कीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे वहाँ पे जाके ज़रूर फॉलो कीजिए टेक्नोलॉजी संचार पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।